हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकिता बनर्जी और आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो आइसोमर्स बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम MA6 से। ऑल आर मोनोडेंड्रन लिगेंड्स। यहाँ पर बाइडेंड्रन के अभी तक क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, ये सिर्फ मोनोडेंड्रन लिगेंड है। हम नेक्स्ट टाइम बाइडेंड्रन लिगेंड सॉल्व करेंगे, बाइडेंड्रन लिगेंड्स के साथ वाला आइसोमर और उसके साथ मोनोडेंड्रन प्लस बाइडेंड्रन ये वाला भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं MA6 देखना। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखता कैसा है, कुछ ऐसा होता है। एक स्क्वायर प्लेन, ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेन एक 2D प्लेन में लाई कर रहा होता है। अब ये स्क्वायर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर दो, आप बोल सकते हो कि दो एक्सिस होते हैं। ये दो एक्सिस में आपको क्या लगा रहता है, अनदर दो लिगेंड्स। तो यहाँ पर आपका एक लिगेंड ऐसे हो गया L1, L2, L3, L4, L5, L6 लाइक दैट, ठीक है। इसको अगर मैम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। ये आपका क्या है, ग्राफ है, XYZ प्लेन, XYZ प्लेन है ना, XYZ एक्सिस और XYZ प्लेन, ऐसे मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D ग्राफ रहता है वो ऐसा होता है, जहाँ पर आपका ये अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो ये आपका मान लो, अगर ये आपका X एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस है, ये Y है, ये Z, तो कैसे हो जाएगा, ये Y यहाँ पर एक्सटेंड करके यहाँ पर कुछ आपको, आप जानते हो ना इंटीजर से नंबर लाइन में कैसे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था सॉलिड स्टेट। तो आप यहाँ पर अगर एक लिगेंड L1 लगा रहे हो तो यहाँ पर L2 लगाइए, ठीक है। ये ऐसे ही एक्सिस में लाई करता हूँ। और लिगेंड कौन होते हैं, जब लोन पेयर क्या कर रहा होता है, लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है टुवर्ड्स द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, डी ब्लॉक मेटल, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या है, L1 है, L2 है, आप यहाँ पर L3 लगाओ, यहाँ पर आप L4 लगाओ, है ना, L5 यहाँ लगा दो, ठीक है, एक्सपेंड करके आप L6 समझ लो। तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन आइगन है, जहाँ पर आइगन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहाँ पर आपका लिगेंड लाई कर रहा होता है। ऐसे ही ग्राफ, ऐसे ही एक्सिस में लिगेंड रोटेट करता है और अलग अलग ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपना स्पेस पकड़ता है। तो अभी हमको क्या सीखना है कि किस तरह हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें ये सब स्ट्रक्चर्स लाई कर रहे होते हैं, और ये सब स्ट्रक्चर्स रोटेट करने के बाद किस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का हमें ओरिएंटेशन दिखता है, मिलता है, ये हमको सीखना है। तो इसके बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे रूल आप यहाँ वहाँ से पढ़े होंगे, मैं तो क्लियर नहीं दिए रहते। जब आप समझ जाएंगे ना इसको अच्छे से, तब आपको बहुत इजी लगने लगेगा। नहीं तो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद डिफरेंट स्ट्रक्चर से लाना है तो आप यहाँ वहाँ सब लिगेंड को ऐड कर रहे हो, तो आपका कभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज़ का एक पर्टिकुलर रूल होता है, ट्रिक होता है, तभी आपका आंसर आता है और तभी आप अपना एग्जाम में कम टाइम ले पाओगे एक क्वेश्चन के लिए। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये सिस्टम रहता है फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि MA6 जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है, वो कैसे लाई कर रहा होता है, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होता है। यहाँ तक मिटा दो, ये वाला पार्ट मिटा दो, ये समझा रहे थे बस। MA6 लेकिन मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। सेंटर में जो स्पेस खाली दिख रहा है वो मेटल है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका मेटल की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। एक्चुअल इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट अ लोन पेयर डोनेशन by a ligand or any kind of particular atom towards a vacant orbital, or you can say a positively site, okay। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है टुवर्ड्स मेटल, यहाँ पर लिगेंड्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है A और A, 6 A है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मैंने एक ही बनाया है। अब आप बताइए कि यहाँ पर मैं कोई अलग सा इसका स्ट्रक्चर बना सकती हूँ क्या। आप बोलोगे कि नो मैम, देयर इज़ नो डिफरेंट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा वो कितना होगा, GI विल बी 0। देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन दिस केस,
So in this particular MA6 type of orientation, you can say there is no another type of isomer is possible. Therefore, GI is equals to 0. Understand? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि MA6 होता ही नहीं है. MA6 टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो वैलिड है, वो एग्जिस्ट करता है. बट स्टिल देयर इज नो GI, देयर आर नो GIs पॉसिबल. दैट्स वाई यहाँ पर आपका आइसोमर नहीं है. अब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही आपको अभी स्टार्ट किया है लेक्चर, तो आप अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिमाग में रखो कि यहाँ पर ज्योमेट्री ओरिएंटेशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वेरीफाइड. दैट्स वाई यहाँ पर GI इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है. ठीक है, क्योंकि आपका अलग ओरिएंटेशन बनने के लिए कोई अलग सा एटम भी होना होगा. एटलीस्ट 2 डिफरेंट एटम शुड बी देयर, देन ओनली वी कैन अज्यूम दैट GI विल बी पॉसिबल ना. तो यहाँ पर आपका सब ए सेम लिगेंड होने की वजह से कोई भी GI शो नहीं करेगा. ये मैंने आपको सेम चीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MA4 केस में भी बताया था. तो सेम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फॉर MA6 ऑल्सो देयर इज नो GI इज देयर. अंडरस्टैंड? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. MA5B का क्वेश्चन सॉल्व करना. तो मैं यही बता देती हूँ कि इसका भी जो ओरिएंटेशन रहेगा कैसे होगा, ऐसे ही होगा. करेक्ट है. तो यहाँ पर आप ए लगा दो, यहाँ B लगा दिया मैंने किसी एक जगह. तो यहाँ पर भी आप देखो कि कहीं भी मैं B को लगाऊँ देयर इज नो चेंज, क्योंकि ऑलवेज BA और AB 180 डिग्री और 90 डिग्री के ही एंगल में स्टे कर. तो यहाँ पर भी कोई भी GI का सूत्र नहीं है. देयर इज नो GI वैल्यू इज देयर. दैट्स व्हाई हियर आल्सो द GI विल बी सेम इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर भी आपका कोई भी GI पॉसिबल नहीं है. पर चीज़ बता दो, रिपीट कर रही हूँ, GI इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता. दैट इज एग्जिस्टेड, बट स्टिल देयर इज नो GI इज देयर. ओके, ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकली कहाँ पर कैसे ओरिएंटेशन पॉसिबल है ये देखना पड़ता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर ये भी 0 ही होंगे, जरूरी नहीं. ओके, हम पढ़ेंगे और डिटेल में. अभी तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही लेक्चर शुरू की हूँ. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट कंप्लीट करना हमारे लिए अभी टारगेट है. मैंने देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आई मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टॉपिक. ज्योमेट्रिकल आइसोमर को निकालना, उसको सॉल्व करना, दैट इज द प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. अंडरस्टैंड? इट इज़ वेरी क्लियर. अब देखो MA4B2, इसका हम देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होगा. देखिए सेम आपका मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री बना दिया. अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मुझे क्या करना पड़ेगा, लिगेंड A4B2 को अटैच करना. तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि मोनोडेंड्रल लिगेंड है. तो मोनोडेंड्रल लिगेंड होने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं भी मैं A4B2 को अटैच कर सकती हूँ. आई मीन कहीं भी. फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप एक बार करके देखो खुद से, कुछ भी. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, मान लो A B B. टोटल मैंने यहाँ पर 6 एटम्स को अरेंज कर दिया इन दिस पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन. अब यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि आपका कोई डिफरेंट GI मिलेगा कि नहीं. तो अब मुझे देखना है कि इसका पेयर किसके साथ कैसा बना है और कौन किसके साथ 90 डिग्री या 180 डिग्री के साथ पॉसिबल इन फ्यूचर हो सकता है. तो यहाँ पर आपका अगर मैं बताऊँ कि कौन कौन सा पेयर पॉसिबल है, तो AA का पेयर पॉसिबल आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि AA इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि वो सिस और ट्रांस दोनों ही केसेस में वैलिड रहेगा. मैं अभी आपको नामकरण करना नहीं सिखाऊंगी आज की वीडियो में, बस आपको मैं एक रफ वे दूंगी कि कहाँ 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल है. तो यहाँ पर अगर AA का देखिए तो AA स्टिल 90 डिग्री में भी अवेलेबल है, AA स्टिल 180 डिग्री में भी अवेलेबल है. तो यहाँ पर AA का जोड़ी में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इन फ्यूचर इसका कोई भी नामकरण कर पाए. तो हमको कौन से जोड़े से स्टार्ट करना पड़ेगा, फॉर AB ओके एंड BB. अब देखिए AB का भी वही हालत है, AB स्टिल 180 डिग्री में भी लाई कर रहा है और स्टिल 90 डिग्री में. तो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी फॉर द पेयर इज BB. सो इन केस हम BB का जोड़ी देखेंगे. सॉरी. तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ से देखिए, जहाँ पर BB को मैं फोकस करूँगी. तो आप एक काम कीजिए कि BB को
चेंज कीजिए 90 डिग्री से 180 डिग्री में। और मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि देयर इज़ नो लॉक इज देयर। लॉक कहाँ रहता है? जहाँ पर बाइडेंटेंट लिगेंड आ जाता है, वो हम पढ़ेंगे, वो और इजी रहता है। अभी आप मोनोडेंडेंट को देखो, ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है, पर मैं पढ़ा रही हूँ तो अब आपको क्रिटिकल नहीं रहेगा। तो बी भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ सिचुएटेड एट द 90 डिग्री ओरिएंटेशन, बट आई कैन मेक इट एज अ 180 डिग्री लीनियर एंगल। कैसे बनाएंगे? जैसे कि अगर मैं बनाऊँ कि बी और बी ऐसे, तो बी और बी के बीच में आप देख सकते हो कि देयर इज अ एंगल ऑफ 180 डिग्री, एंड यहाँ पर आपका जो ए है वो कैसे लाई कर रहा है? अगेन आप लिख दो ए। अब देखिए बी यहाँ पर चेंज हो गया, तो आप यहाँ पर बी को कितना एंगल में देख रहे थे? 90 डिग्री एंगल में, दैट वाज इन 90 डिग्री एंगल। पर जब मैंने इसका जोड़ी बनाया और जोड़ी बना के इसका जब एंगल चेंज किया, तो मेरे पास एक न्यू पॉसिबिलिटी आई विच इज़ योर बी 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर आपका जो ओरिएंटेशन बन रहा है वो दो पॉसिबिलिटीज में आ रहा है। आई मीन यहाँ पर दो GI इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो आपका MA4B2 ओरिएंटेशन है, आई मीन स्ट्रक्चर है, उसमें देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2GI, देयर इज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर देयर, देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर। इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MA4BC, MA4BC, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद लिखती हूँ। देखिए MA4BC ना, तो MA4BC का कैसे हो जाएगा? ये आपको क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर मैं लगाऊंगी चार सेम लिगेंड और 2 डिफरेंट लिगेंड। BC मीन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोडेंड्रेट लिगेंड। ओके, यहाँ पर ए और ए लगा दिया मैंने, और यहाँ पर BC लगा दिया। जोड़ी बनाना है, क्या बनाना है? जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ी बनाऊँ तो कैसे आ जाएगा? 1 AB। ए का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ए सिस में भी है, ट्रांस में भी है। ए बी का फायदा है क्योंकि ए बी सिस में है, ट्रांस में नहीं है। इन फ्यूचर बी सी इसका भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी सी दोनों डिफरेंट है, तो दोनों के एंगल हम इन फ्यूचर सिस ट्रांस दोनों में बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे। ए सी तो हो ही गया है ना, तो मुझे किसका ध्यान देना है? ए बी है ना, और हाँ ए बी का पहले बना देते हैं। जैसे ए बी अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो कैसे बनेगा? ये ए बी बन गया, और यहाँ पर आप ए लगा दो, यहाँ ए लगा दो, यहाँ पर ए लगा दो, यहाँ सी लगा दो। ठीक है, यहाँ पर ए का नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ए सिस में भी है, ट्रांस में भी है। ए बी का देख लेते हैं। ए बी का सिस और ट्रांस दोनों में नहीं था, तो ट्रांस बना दिया मैंने। ए सी का सिस ट्रांस दोनों में है ना, हो गया खत्म। अब बी का देख लेते हैं। बी सी मतलब बी और सी का अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री का एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का पॉसिबिलिटी मैंने बनाया नहीं है, ये बना देती हूँ। बी सी ए ओके, तो यहाँ बी सी का पॉसिबिलिटी हो गया। अब सी ए का वापस से मैं बैकवर्ड तो नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि ए सी का हो चुका है। अब यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई फ्लिपिंग रोटेशन है कि नहीं। मैं सिखा देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। फ्लिपिंग रोटेशन मतलब आपको जो जोड़ी से आपने स्ट्रक्चर बनाया है उस जोड़ी से आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लिप करके देखना पड़ेगा कि कोई न्यू स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ए बी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो ए बी का अगर मैं फ्लिप कर दूँ लाइक दैट, तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ए बी के सामने वाला 2 लिगेंड सेम है। तो यहाँ पर क्या बोल रही थी मैं?
हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी के सामने वाला दो एटम सेम है, तो दो एटम सेम होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ए बी को फ्लिप करने का कोई फायदा नहीं, देयर विल बी नो डिफरेंट रोटेशन। BC को भी इंटरचेंज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने AA है, AC AB ही रहने वाला है, अभी भी AB AC ही है, समझ रहे हैं? इतना ही आपको देखना है। अब यहाँ पर आपका एक फर्स्ट हो गया, दूसरा वाला देख लीजिए। ए स्ट्रक्चर हमको क्या देखना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब हमारे पास ये वाला कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, AC ABC ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, AB ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्लिपिंग करने के बाद। AB CA, तो अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूँ लाइक दैट कि A C कर दिया और B A कर दिया, तो BA और AC यहाँ पर कहीं है क्या, हाँ, ये भी सेम हो जाएगा। BA AC ये भी डिफरेंट है, तो आप एक बार देख लो, AC BA हो जाएगा, आई मीन हाँ, AC BA AC BA ये भी सेम हो जाएगा। AA इसमें कोई कुछ करना नहीं है, AC इसमें भी कुछ नहीं करना, AC इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं C करूँ तो CA और यहाँ पर AB, CA AB पहले से ही है और ये भी अगेन सेम। अब यहाँ से ये वाला भी देख लो एंगल, ये वाला भी पॉसिबिलिटी होता है, AC AB नहीं हो सकता, AA नहीं होगा, AA ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो, AC नहीं है पॉसिबिलिटी, AA पॉसिबिलिटी नहीं है, खत्म। देन BA, यहाँ B कर दो, यहाँ A कर दो, तो BA AC हो जाएगा, BA AC BA AC। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BA AC का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, BA AC नहीं दिखा, देखिए A और ये B को मैं इंटरचेंज करी थी, AC और AC BA है, तो BA को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो कोई फ़ायदा है क्या? यहाँ पर अब देखो कि इसके सामने कौन है, तो अगर यहाँ पर हम B लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, BA और यहाँ पर AC ये भी सेम है, BA ये भी सेम है, BA ही रहेगा और AC हो जाएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी है, हो गया। ऐसे करके आप जितना भी देख लो, यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पॉसिबल है, यहाँ पर 3 GIs दे हमने बहुत बार क्रॉस चेक करके देख लिया। इसमें हमने क्रॉस चेक किया था MA4B2 में, एक बार फिर से कर लेते हैं। AA AB AB A AA फाइनल AB A AB फाइनल A ये फाइनल है, यहाँ पर B A ये भी फाइनल है, B A यहाँ पर देख लीजिए, BA हो सकता है क्या, BA के सामने कौन है, AB, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AA है ना, BA है ना, तो AB BA कोई फायदा नहीं होगा, स्टिल वही रहेगा, BA के सामने क्या है, B यहाँ पर A, तो AB ये BA ये भी कोई फायदा नहीं, BA ये भी कोई फायदा नहीं है, BA लिखिए, फायदा है क्या, यहाँ पर अगर मैं B लिखूँ तो ये BA ही रहने वाला है, यहाँ पर भी A हो जाएगा, ये भी AB ही रहने वाला है, तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 GI ही पॉसिबल है, यहाँ पर 3 थे, देखिए AC BA, ठीक है, AC
बी ए नहीं है, देखिए ए सी बी ए है ना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, देखिए ए सी बी ए सी बी ए, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा 2 नहीं होगा, ये भी 2 G3 नहीं होगा, 2 ही होगा, ये रिपीटिंग है, ठीक है। ए सी बी ए, ये रिपीटिंग नहीं है। यहाँ पर 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको दिख रहे हैं, तो ऐसे आपको क्रॉस चेक करना है। कोई 2 पेयर लीजिए और वो अगर अलग अलग आ गए, मतलब आपका क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्रिक आइसोमर है और आपका उतना ही आइसोमर आता रहेगा, और ये इस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना रहता है और ये करते करते ईजी हो जाता है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद हम MA3B3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। लिखिए ये 0 है, दोनों ही 0 GI। So let us understand MA3B3 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। इसका आपको मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाती हूँ, ऐसे दिखता है। A3B3 कहीं भी आप पोजीशन पहले लिख दीजिए ऐसे। फर्स्ट आप कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे। देन हमको क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है। तो इसका इंटरचेंज कैसे पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर आप अगर देखो तो ए भी ऐसा है, ए भी ऐसा है, ए भी को छोड़ दीजिए, ए ये भी ए आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ए ट्रांस में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट ट्रांस पोजिशन बना लेते हैं। पहले जो सिस है उसका ट्रांस है, उसको सिस ऐसे लिख लीजिएगा सब न्यू पेयर्स के। ए यहाँ पर क्या क्या था, ए बी बी बी, ये था, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बी बी। अब देखिए यहाँ पर बी में भी हमारे पास क्या है, जोड़ी बन सकती है और ये ट्रांस बन सकता है। तो बी भी ट्रांस बन चुका है हमारे पास, जो हम बना रहे थे। स्ट्रक्चर बनाते बनाते ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 ज्योमेट्री का आइसोमर इन दिस केस बन रहे हैं। यहाँ पर 2 GI लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक न्यू नामकरण होता है, जैसे फेशियल और मेरिडोनियल। तो मेरिडोनियल और फेशियल कैसे पता करते हैं बता देती हूँ। आपको पता है कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल में जो पर्टिकुलर 2D प्लेन होता है वो स्क्वायर प्लेनर रहता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर से ही एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर लिगेंड ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन की बात करूँ, अगर एक ही प्लेन में 3 एटम्स, ठीक है, 3 एटम्स रिपीट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बी 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 रिपीट हो रहे हैं सेम लिगेंड, तो ये आपका हो जाएगा मेरिडोनियल, जिसको हम शॉर्ट में MER लिखते हैं। इसका भी सिस्टर ट्रांस नाम होता है, पर नामकरण बाद में सिखाऊंगी। अब ये मेरिडोनियल है तो ये फेशियल होगा, ऐसे आँख बदलने के बाद सोचिए। मैं आपको इसका समझा देती हूँ कि क्यों इसको हम फेशियल बोलते हैं। देखिए फेशियल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई 2 एटम्स, आप स्क्वायर प्लेनर कोई देखो, स्क्वायर कोई नजर में रखना, दैट इज अ 2D प्लेन। अब यहाँ पर आपको देखना है 2D प्लेन में कोई 2 एटम्स लाई करेंगे, दूसरा वाला एटम परपेंडिकुलर होगा। बी को देखो आप, सेम है, लाई कर रहे हैं 2D में, एक है परपेंडिकुलर, तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, फेशियल, दैट इज कॉल्ड फेशियल। इसका हम शॉर्ट में FAC बोलते हैं। फैक्टमर के नाम से भी इनको जाना जाता है नामकरण में, नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन का नाम इसका आइसोमर में ही बताया जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर इन MA3B3 structure there are 2 GI is possible. Is that clear? इसको फेशियल, इसको मेरिडोनियल। ए में भी देख लीजिए, ए में 2 लाई कर रहे हैं 2D प्लेन में, एक आपका परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो यहाँ पर आपका ये फेशियल, ये मेरिडोनियल। सेम ए और बी दोनों का ही मैं बता रही हूँ। ज्योमेट्रिक आइसोमर का ट्रिक समझ में आ गया, नामकरण हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है MA3B2C। इसका देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ,
उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? फर्स्ट में तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना ही होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। और फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबका एक ही होगा। ज्योमेट्रिकल जब तक एक और नहीं बनेगा तब तक हम 2 आइसोमर नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट 2 से ही आइसोमर बनता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर A3B2C, तो कैसे हो जाएगा? A B, यहाँ पर मैंने कुछ भी मन से अपना फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बना दिया, या आप कहीं से भी कुछ भी बना सकते हो, दैट फ्रीडम यू हैव। अब इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसका रूल होता है। तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर बना, अब इसमें जोड़ी बनाना है, तो जोड़ी बनाइए। जैसे AB, ठीक है, AB आप देख सकते हो कि 6 में है, ट्रांस में दोनों में, तो AB का जोड़ी हम नहीं बनाएंगे अभी हमको किसका जोड़ी बनाना है? AC का। तो AC का जोड़ी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी अलग पॉसिबिलिटी नहीं रखी है, मतलब कि इसी स्ट्रक्चर पर कि AC आपका 6 में भी, तो 6 में हम इन फ्यूचर बना सकते हैं। तो AC आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, मतलब AC आपका फर्स्ट आपको देखना है, ध्यान में रखना है। देन A भी आपका बन सकता है, ठीक है। बस अब B में देखिए, B भी बन सकता है, BC भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब BA हम बैक नहीं जाएंगे, आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। B का हो गया, अब C का देखिए, C एक है, तो यहाँ पर C का मुझे किससे बनाना पड़ेगा? किसी के साथ नहीं बना सकती, क्योंकि C का बन चुका है ऑलरेडी। अब मुझे इन चारों को सेटल करना है, कैसे पोजीशन में आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए AC आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांस में था और सिस में भी था, तो AC नहीं बनेगा, सॉरी AC नहीं बनेगा, AC ट्रांस में था, सिस में भी था, अभी AC नहीं बना। AA का ट्रांस पोजीशन हम बना सकते हैं, बना देते हैं। जो बचा कुछ है उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या क्या बच रहा है? AA हो गया, AB, AB, BC, ये बचा कुछ है, लिख दिया मैंने, कहीं भी अरेंज कर दिया। नेक्स्ट AA हो गया, BB, AA को करते टाइम BB भी ट्रांस में आ गया, जहाँ BB हमारे पास फर्स्ट में 6 में था, क्लियर। तो यहाँ पर BB हम नेक्स्ट टाइम एक और अलग से नहीं बनाएंगे, ये वाला आपको मिल गया BB का भी ट्रांस। BC की हम देख सकते हैं, BC आपका क्या था पहले? सिस था, ट्रांस बना है क्या? एक भी ट्रांस नहीं है, तो हम BC का ट्रांस बना सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है भी, तो BC ट्रांस बना दीजिए, बचा कुछ है यहाँ लगा दीजिए। तो हमारे पास टोटल 3 अभी फिलहाल आए। नाउ टाइम टू डू नेक्स्ट स्टेप विच इज अ फ्लिपिंग रूल। तो फ्लिप करने के लिए जैसे जैसे हमने अपना पेयर बनाया था उसी तरह से फ्लिप करिए। AB है, AB है ना? तो AB को फ्लिप कैसे करेंगे? AB है ना, AB को फर्स्ट में आप देखिए। तो अगर मैं AB को फ्लिप करूँ तो कैसे आ जाएगा? AABC, AABC हमारे पास है क्या? एक भी AABC, AABC, हाँ AABC हमारे पास है, वापस से नहीं बना सकते। AB, इसको अगर मैं रोटेट कर दूँ तो कैसे आ जाएगा? AABC, AABC आ जाएगा, ठीक है, जो कि अगेन सेम हो जाएगा। AC ट्रांस है, ट्रांस को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ट्रांस है, हम वापस से ट्रांस नहीं बनाएंगे। आपको अगर ट्रांस से सिस देखना है तो कहीं भी आप देख लो, आपको सिस मिल ही जाएगा। AA आपको दिख रहा है, इसका जोड़ी आप देखिए। AA को अगर मैं फ्लिप करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? दोनों तो सेम ही है, तो दोनों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगेन AA है, फ्लिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। AB से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट इसी का स्ट्रक्चर है, B से देखिए, हटा देती हूँ, इसका काम हो गया है। B से देखिए, A का काम खत्म। BB का देखिए, BB ट्रांस बनाया क्या BB का? हाँ, BB का ट्रांस बना है।
मतलब हाँ इसमें प्रॉन्स बना है और साथ साथ इसको मैं फ्लिप भी करूँगी। BC को फ्लिप करूँगी क्या, B को यहाँ और C को यहाँ, कोई फ़ायदा है क्योंकि जहाँ पर मैं फ्लिप करने वाली हूँ वहाँ पर के एक्सिस पर, ऑपोजिट एक्सिस पर क्या है सेम एटम। BA ट्रांस है नहीं, BA सामने कौन है, BA के BA, यहाँ पर B और यहाँ पर A, तो सेम है, कोई फायदा नहीं। जैसे ओरिएंटेशन है वैसे ही ऐसा घूम जाएगा, तो ऐसे नहीं चाहिए, डिफरेंट चाहिए। B का भी हो गया। अब ये वाले B का भी सेम वैसे ही होगा। देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। B है ना, इस B को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो कोई फायदा नहीं। BC इंटरचेंज करूँगी कोई फायदा नहीं, सामने A है। BA इंटरचेंज अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आपका सामने कौन है, A, B और A, यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, तो A B B हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ लाइक दैट। ये आपका A है, A और B को इंटरचेंज करना है मुझे। यहाँ पर B है, जो जैसे है वैसे ही वो रख दीजिए। तो B और A को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो ये B आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा। तो ऐसे कहीं आपको पोजीशन दिख रहा है क्या, BB और AA पर, BB तो है पर AC है यहाँ पर, हाँ यहाँ BB A है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। B और A इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर BC और यहाँ पर AA, BC है हमारे पास और AA भी है, तो सेम का कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। C का देख लेते हैं, CA, मतलब इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो कैसे आ जाएगा, CB और यहाँ AA, AACB है, 3 है हमारे पास। CA, अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, C और A यहाँ पर सामने सेम है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सॉरी C और A है, यहाँ पर A और B, तो यहाँ पर CB हो जाएगा, यहाँ पर AA हो जाएगा, AACB, ये भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो रहे हैं विद फ्लिपिंग ऑल्सो, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का था, यू हैव टू गो फॉर सेकंड। यहाँ पर मैं एक बार सेकंड कप देख लेती हूँ, ठीक है, और बन जाएगा तो प्लस कर दूँगी। AB यहाँ से स्टार्ट करते हैं, AB, तो AB को मैं फ्लिप करूँ तो कैसे आ जाएगा, BA और AB, कोई फायदा नहीं। AC को अगर मैं फ्लिप करूँ तो क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे, CA और AC सेम है ना, इसका भी कोई फायदा नहीं। AB यहाँ पर AB, यहाँ पर B है, कोई फायदा नहीं है ना, पर इसका भी चेंज कर कोई फायदा नहीं है। B से देखते हैं, BC को चेंज करेंगे तो CB और CB हो जाएगा और ये BA हो जाएगा, CB B है हमारे पास। BA को अगर मैं फ्लिप कर दूँ तो BA यहाँ पर भी AB हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। BA यहाँ पर BA के सामने क्या है, यहाँ B है और यहाँ पर C है, तो ये BC हो जाएगा या AB हो जाएगा, ये भी रिपीटेटिव, ठीक है। C का देख लीजिए, लास्ट में एक ही बचता है तो एक ही बार आपको देखना पड़ेगा, CA, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर AA है, ठीक है। अगेन आप B से नहीं करेंगे क्योंकि CA आप करेंगे नहीं क्योंकि हो चुका है एक बार, ठीक है।
तो हम ये करते करते और सीख जाएंगे। ये वाला देख लेते हैं, बी ए। अगर मैं इसको ए बी कर दूँ तो ए सी हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा। ए सी और बी ए, ए सी बी ए, रिपीटेटिव है। बी बी कोई फ़ायदा नहीं, बी ए तो ये ए सी हो जाएगा, बी ए है ना, तो ये ए सी हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा, है हमारे पास। ये बी बी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा, बी बी ए सी है। नेक्स्ट ए बी, बी ए कोई फ़ायदा नहीं है, ए सी, ए बी सी ए बी सी है हमारे पास। बस यहाँ पर बी का देख लीजिए, बी सी ना, तो यहाँ पर बी बी सी ए, बी बी सी ये भी हो गया। लास्ट में सी का तो वापस बैकवर्ड नहीं जाना, यहाँ पर 3 ज्योमेट्री का आइसोमर रख दिया। समझ में आ गया? बस इतना ही आपको समझना था। यहाँ पर आप लिखिए 3 ज्योमेट्री का आइसोमर।